हाँ बेटा सुनो फिर मैं बताऊंगा। हिस्ट्री क्लास 10 टॉपिक द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स, यानी कितना वक्त हुआ हिंदुस्तान के कपड़ों के को। इंट्रोडक्शन बेटा है, the age of Indian textiles refers the period when Indian textiles were famous all over the world for its quality, design, beautiness and durability and craftsmanship। यानी जो हिंदुस्तान के कपड़ों की सनत थी, ये उस पीरियड की बात है जब हिंदुस्तान पूरे दुनिया में मशहूर था कपड़ा बनाने में, फॉर इट्स क्वालिटी, इसकी क्वालिटी, इसका डिज़ाइन, ब्यूटीनेस एंड ड्यूरेबिलिटी और इसकी पायदारी के बारे में, एंड क्राफ्ट्समैनशिप और उनके कारीगरों की हुनरमंदी पर। हुनरमंदी से हिंदुस्तान की टेक्सटाइल आज भी दुनिया में मशहूर है। बिफोर द एंट्री ऑफ ब्रिटिश, जब उससे पहले जब यहाँ ब्रिटिश दाखिल नहीं हुआ था, यानी ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में पैर नहीं जमाए थे, इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कपड़ा पैदा करने वाला मुल्क था एंड एक्सपोर्टर और बरामद करने ये वाला मुल्क था ऑफ टेक्सटाइल्स टू द वर्ल्ड। यानी जो कपड़े ये दुनिया को देता था ये बहुत मशहूर था, किसलिए? इंडियन कॉटन एंड सिल्क एंड फैब्रिक्स वर हाई डिमांड। और जो इसका फैब्रिक्स था, इंडियन कॉटन था, सिल्क था, या फैब्रिक्स वर हाई डिमांडेड इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। फेमस टाइप्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इंक्लूड, और बहुत मशहूर कपड़े जो किस में थे हिंदुस्तान के, इन कपड़ों में कौन कौन से कपड़े थे? एक किस्म है मसलिन, वेरी फाइन कॉटन कलर्स, जो बहुत बारीक होते हैं, चमकीले होते हैं, समझो शाल, जो पश्मीन जो कितना बारीक होता है वो फाइन ऐसे कपड़े होते हैं। सिल्क फैब्रिक्स और रेशमी कपड़े होते हैं, कैलक्यो, प्रिंटेड क्लॉथ, चिंटेस, फ्लावर क्लॉथ, इनसे ये बहुत मशहूर था। इंडियन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड मार्केट। अब जो हिंदुस्तान के ये कपड़े हैं दुनिया के मार्केट में, पॉपुलरिटी इन यूरोप, ये बहुत मशहूर थे यूरोप में। कैसे? देखो, इंडियन टेक्सटाइल्स वर वाइडली यूज्ड। ये हिंदुस्तान के कपड़े बहुत दुनिया में इस्तेमाल किए जाते थे, स्पेशली इन यूरोप। दे वर फेमस फॉर फाइन क्वालिटी, बेहतरीन उम्दा क्वालिटी थी, ब्राइट कलर्स एंड ब्यूटीफुल डिजाइन्स। अर्ली ट्रेड कंपनीज, अब पहले ज़माने में इसकी कौन सी ट्रेड कंपनीज थी? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, लाइक एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी। ये दो कंपनियां कहाँ थी हिंदुस्तान में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इस्टेब्लिश हुई। दीज कंपनीज टेक टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड सोल्ड देम इन यूरोप। ये कंपनियां हिंदुस्तान का कपड़ा उठाते थे और बेचते थे यूरोप में। वाई इंडियन टेक्सटाइल्स वर पॉपुलर? अब मसला है ये इतने मशहूर क्यों थे? कौन? ये हैंड स्पन एंड हैंडलूम वोवन क्लॉथ्स, ये हाथों से बनाए हुए, इन पर ये काम किए थे तभी ये मशहूर थे। इंडियन टेक्सटाइल्स वर फेमस स्किल्ड आर्टिसंस एंड वीवर्स, और उनको जो कारीगर थे, वीवर्स थे, वो बहुत हुनरमंद थे। यूज ऑफ नेचुरल डाइज, और उन पर वो नेचुरल डाई कुदरती कलर चढ़ाते थे।
यूनिक डिजाइन एंड पैटर्न, उनका डिजाइन अलग था और उनका पैटर्न अलग था। हाई ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट, ये बहुत मजबूत कपड़े होते हैं और आरामदेह होते हैं। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, अब हिंदुस्तान की इन कपड़ों का जवाल कैसे आया। ब्रिटिश पॉलिसी, पहले तो अंग्रेजों की पॉलिसीज थी क्या, द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स, बरतानिया वाले ने यानी अंग्रेजों ने बहुत बड़े टैक्स लगाए हिंदुस्तान के कपड़ों पर। एट द सेम टाइम उसी वक्त उन्होंने क्या किया, दे अलाउड ब्रिटिश मशीन मेड क्लोथ्स टू एंटर इंडिया विदाउट हैवी टैक्सेस, उन्होंने मशीन मेड कपड़े बरतानिया से हिंदुस्तान में लाए और बहुत कम टैक्स पर आयत किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड तो उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इनको क्या किया, यूज ऑफ मशीन्स ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जो लोग कारीगर हाथों से कपड़े बनाते थे अब मशीन कपड़े बनाने लगे और कपड़ा ज्यादा बनने लगा। मास प्रोडक्शन ऑफ चीप क्लोथ्स इन ब्रिटेन, और बहुत बड़ी सस्ते कपड़ों की प्रोडक्शन बरतानिया में बना। दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इन्हीं चीज़ों से हिंदुस्तान की टेक्सटाइल का जवाल आया। इंडियन वीवर्स सफर्ड बैडली, अब जो हिंदुस्तान में कौन थे, वीवर्स बुनने वाले थे, उन्होंने बहुत क्या मुसीबत उठाई, क्यों, लॉस ऑफ जॉब्स, उनकी नौकरी गई, लॉस ऑफ लिवलीहुड, उनको जिंदगी बसर करने की जो क्या पैसे थे वो खत्म हुए। फोर्स टू सेल गुड्स एट वेरी लो रेट, और उनको ज़बरदस्ती कम रेट में इन चीज़ों को लेते थे। मैनी पीपल बिकेम पुअर, बहुत सारे लोग गरीब हुए एंड अनएम्प्लॉयड, और उनका रोजगार भी चला गया। रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कंट्रोल ट्रेड इन इंडिया, उन्होंने ट्रेड को कंट्रोल किया हिंदुस्तान में। व्यूअर्स फोर्स टू वर्क अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन, और इन बुनने वालों को फोर्स किया जाता था कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून के तहत चलो। फिक्स्ड प्राइस एंड ऑफन पेड लो वेजेस, और कीमत कंपनी वाले ही मगर करते थे और अक्सर उनको कम मजदूरी दी जाती थी। सर्वाइवल एंड रेजिस्टेंस डिस्पाइट डिफिकल्टीज, और अब उन्होंने अपने आप को जिंदा भी रखना है, रेजिस्टेंस और मुकाबला भी करना है। इतनी मुश्किलात के बावजूद सम वीवर्स कंटिन्यू ट्रेडिशनल वीविंग, कुछ बुनने वाले अपनी पुरानी ही ट्रेड चलाते थे, मगर लेटर इंडियन इंडस्ट्रीज वर इफेक्टेड थ्रू नेशनल मूवमेंट, मगर लास्टली ये इंडियन इंडस्ट्रीज नेशनल मूवमेंट, जब आज़ादी की जंग थी, नेशनल मूवमेंट शुरू हुई, कौमी तहरीक शुरू हुई, तो ये इंडस्ट्रीज मुतासर हुई। कंक्लूजन बेटा ये है, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल शो, ये जो एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल ये हमें बताती है इंडियाज रिच टेक्सटाइल हेरिटेज, ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी थी टेक्सटाइल हेरिटेज, यानी पुराने ज़माने से हिंदुस्तान में कपड़ों की सनत चल रही थी। हाउ कॉलोनियल रूल डिस्ट्रॉयड, और ये जो कॉलोनियल रूल है, कॉलोनियल कानून था, उसने इन लोकल इंडस्ट्रीज को कैसे तबाह किया। द स्ट्रगल ऑफ इंडियन आर्टिसंस, और बहुत कोशिश की हिंदुस्तान के कारीगरों ने भी इसको बचाने की, और आज भी आप देखते हैं कि कुछ पुराने ज़माने के कपड़े भी अभी भी बनते हैं कहीं कहीं, मगर ज़्यादा उनका इसी तरह लॉस हो गया। इस तरह हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट किया। सुबह इंशाल्लाह इसको क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे रसूल दूंगा। खुदा